शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय पे अभी हम चर्चा करेंगे। विषय जितना सुंदर है उतना गहरा भी है, इसलिए हमें बहुत ही एकाग्र होके बहुत ही ध्यान से इस विषय के ऊपर अंदर ही अंदर मनन भी करना है और इसको समझना भी है। कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि वृत्ति में और विचार में क्या अंतर है। वास्तव में वृत्ति विचार ही है, लेकिन जब एक ही संकल्प मन में बार बार उठता है और वो कर्म में भी आता है तो वो हमारी वृत्ति बन जाती है। जैसे दो शब्द हैं, एक है त्याग और एक है त्याग वृत्ति। दोनों में क्या अंतर है? कई बार किसी परिस्थिति से प्रेरित होकर के किसी अच्छे संग के प्रभाव में हम कोई त्याग कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति पूरी होती है, वो संग हमसे छूट जाता है, तो वो त्याग का चैप्टर भी पूरा हो जाता है और हम अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने त्याग तो किया था, चाहे मजबूरी से किया, दबाव से किया, प्रभाव से किया, प्रेरणा से किया, लेकिन हमारी त्याग वृत्ति नहीं बनी थी। वृत्ति मतलब संस्कार। जब वृत्ति बन जाती है तो फिर भले बाहर वातावरण हो या ना हो, हमारा वो एक्ट चलता रहता है, हम वो कर्म अवश्य करते हैं और वृत्ति के आधार पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान भी बन जाती है। जब हम किसी भी कर्म को बार बार करते हैं तो उस कर्म के आधार पे लोग हमें पहचानने लगते हैं। जैसे कई बार किसी के लिए कहा जाता है कि ये अपराध वृत्ति का है, ये दान वृत्ति का है, ये क्रोध वृत्ति का है, तो उस वृत्ति ने हमारे ऊपर एक लेबल लगा दिया, हमारी पहचान बना दी। फिर बाबा मुरली में कहते हैं कि वृत्ति को वृत्ति के द्वारा परिवर्तित करो। इसका अर्थ क्या है? हमारी कुछ पुरानी वृत्तियां जो हमारे भीतर बनी हुई हैं, अगर हम उनको चेंज करना चाहते हैं या दूसरे की वृत्ति को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़े? जैसे किसी के पाँव में कांटा चुभाओ, हमें उस कांटे को निकालना है तो नए कांटे को उससे भी गहरा चुभोना पड़ेगा और फिर ये नया कांटा उस पुराने कांटे को बाहर निकाल करके लेके आएगा। तो अगर हम किसी के क्रोध को मिटाना चाहते हैं तो हमारी अपनी शांति की वृत्ति उससे कई गुना गहरी, कई गुना अधिक होनी चाहिए। अगर हम किसी की कंजूस वृत्ति को मिटाना चाहते हैं तो हमारी अपनी दान वृत्ति, उदारता की वृत्ति उससे कई गुना अधिक गहरी होनी चाहिए, तब हमारी वो वृत्ति बदलेगी या हम दूसरे की वृत्ति को बदल पाएंगे। वृत्ति की परिभाषा क्या है? वृत्ति शब्द वृत्त से बना है। वृत्त जिसको हम कहते हैं गोलाकार, चक्राकार, पानी में, पानी के तालाब में
अगर हम एक कंकर फेंकते हैं तो कंकर फेंकते ही गोल गोल लहरें उठती हैं, एक दिशा में नहीं उठती, गोलाकार लहरें उठती हैं, चारों तरफ लहरें उठती हैं। अब एक तालाब में कितना गैलन पानी होगा, लेकिन एक छोटा सा कंकर भी पूरे तालाब को हिला देता है। तो जब हमारे भीतर कोई वृत्ति जागृत होती है, संकल्प उत्पन्न होता है, तो उस संकल्प के अकॉर्डिंग हमारे चारों ओर भी एक वृत्त बनता है, जिसको हम ओरा कहते हैं। और ये ओरा फैलता फैलता पूरे विश्व तक पहुंच जाता है। तो जैसे एक छोटी सी कंकर कितने पानी को हिला देती है, एक छोटा सा संकल्प सारी दुनिया को हिला सकता है। संकल्प में इतनी ताकत, लेकिन उस संकल्प का जो प्रसारण होता है वो एक ओरे के रूप में, आभा मंडल के रूप में होता है। प्यारे बाबा हम सब बच्चों की वृत्तियां परिवर्तन कर रहे हैं, ज्ञान बल से, योग बल से। हम सब भी बाबा के सहयोग से अपने आप का परिवर्तन कर रहे हैं। वृत्ति परिवर्तन किए बिना हम देव पद को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी धर्म पिता धरती पर आए, सबने अपने अपने फॉलोवर को परिवर्तन करने की कोशिश की। धर्म पिताओं की दो ही विशेषता होती है, एक परिवर्तन, एक परिपक्वता। परिवर्तन करते हैं लोगों का और अपने मूल्यों में, अपने सिद्धांतों में वो परिपक्व रहते हैं। तो ऐसे ही एक धर्म स्थापक हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों का परिवर्तन करने के लिए, वृत्ति परिवर्तन करने के लिए कई प्रयोग किए। जैसे साइंस क्या करता है, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसके ऊपर प्रयोग करता है, और अध्यात्म क्या करता है, व्यक्ति के भीतर गुण और शक्तियां भरता है, जिससे उसका बाह्य व्यक्तित्व चमकता है, श्रेष्ठ बनता है। अध्यात्म भी व्यक्ति की गुणवत्ता में परिवर्तन करता है। लेकिन साइंस जो परिवर्तन करता है वो आंखों से दिखाई देता है। अध्यात्म जो परिवर्तन करता है वो गुप्त होता है। हाँ, जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दिव्य बना लेता है तब वो समाज के सामने प्रकट जरूर होता है और वो स्थायी होता है। तो एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में अपने साधकों के सामने ब्रह्मचर्य पे भाषण कर रहे थे, तो 3 नौजवान आए। उन्होंने कहा हमको भी साधना करनी है, लेकिन हमारी वृत्ति बहुत ज़्यादा चंचल है, हम क्या करें। बुद्ध ने कहा मैं आप पे एक प्रयोग करता हूँ, आपको एक प्रयोग करने को देता हूँ। अब तीनों एकांत में बैठो, और अगर आपका मन भटके, कोई देह की आकृति आपकी आंखों के सामने आए, तो आप उस देह के टुकड़े टुकड़े करना। हड्डी एक तरफ, मांस एक तरफ, खून एक तरफ, जीवाणु, कीटाणु, मल, मवाद अलग अलग करना। और फिर अपने आप से पूछना कि क्या मुझे इस बदबू की थैली से प्रेम है, क्या ये बदबू की थैली मेरी आंखों के सामने आ रही है। तो तीनों साधक बैठ गए, और संयोग से एक महिला उनके आगे से गुजरी। तीनों की तरफ उसने ऐसे देखा और फिर आगे निकल गई। उसके बाद उसका युगल उसको ढूंढते ढूंढते आया, बारी बारी उनसे पूछा, पहले से पूछा क्या तुमने एक महिला को देखा ही यहाँ से जाते।
उसने कहा एक हड्डियों का ढांचा अभी अभी यहाँ से गया। दूसरे से पूछा, उसने कहा हाँ एक महिला गई, पर कैसी थी वो नहीं मालूम। तीसरे ने कहा हाँ वो मुस्कुरा रही थी, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा। तो ये समाचार बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पहले साधक को कहा तुम पास हो गए और तुम मेरी साधना शिविर में शामिल हो सकते हो। बाकी दो को फिर एक और प्रयोग करने को दिया। 15 दिन फिर साधना में बैठो और अगर कोई दैहिक आकृति तुम्हारे सामने आए तो उसके सामने किसी वृद्धा का चेहरा जड़ दो और देखो शरीर कैसे अनित्य है, मरण धर्मा है, दिन दिन विनाश की तरफ जा रहा है। तो क्या मुझे इस अनित्य शरीर का आकर्षण है? 15 दिन की साधना के बाद उन दोनों में से एक पास हो गया, उसको भी उसने अपने शिविर में ले लिया और अब केवल एक बचा। बुद्ध ने उसको एक और नया प्रयोग दिया कि जब भी कोई दैहिक आकृति तुम्हारे सामने आए तो जिसमें तुम्हारी बहुत श्रद्धा है, ऐसा कोई चेहरा उसके ऊपर जड़ दो। उसने कहा ऐसी तो मेरी माँ है। तो ठीक है, कोई दैहिक रूप आए उसमें अपनी माँ का रूप देखो। और 15 दिन के बाद वो साधक भी पास हो गया और बुद्ध ने उसको भी ले लिया। प्यारे बाबा तो धर्म पिताओं के भी पिता हैं और उन्होंने हमें इतनी क्लिष्ट बातें नहीं बताई, बहुत सरल बात बताई है कि सबकी भ्रुकुटी में आत्मा को देखो, आत्मिक वृत्ति बनाओ, आत्मिक चेतना को जागृत करो। आप हैं ही आत्मा। संडे की मुरली में कहा शरीर को तो मेरा कहते हो, तो फिर मैं कौन? मेरा तो अलग है। तो आत्मा नहीं तो और हो क्या? और आत्मा रूप में भाई भाई हो तो सबको आत्मिक भाव से देखो, भ्रुकुटी में देखो। आत्मा को छोड़ के सांप को देखते ही क्यों हो जो वृत्ति चंचल होती है। और एक मुरली में बाबा ने कहा जो मुर्दे को देखेगा उसको सतयुग में मुर्दा घाट की सेवा मिलेगी। इसलिए मुर्दे को नहीं देखना है, चेतना को देखना है। आत्मा को छोड़ करके इस देह में बाकी सब कुछ मृत है। चेतना के कारण वो सजीव लगता है, लेकिन है तो वो जड़, है तो वो मृत। केवल आत्मा ही जीवित है, चेतन है, जागृत है। 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक दैहिक वृत्ति है और एक आत्मिक वृत्ति है। दैहिक वृत्ति बाह्य वातावरण, व्यक्ति, स्थान, दृश्य, इन पे आधारित होती है और इसलिए फ्लक्चुएट होती रहती है, एक रस नहीं होती है, चंचल होती है, अचल अडोल नहीं रह पाती है। और दूसरी होती है आत्मिक वृत्ति, जो साक्षी दृष्टा स्थिति से बनती है। और जब आत्मिक वृत्ति बन जाती है तो इसके ऊपर बाह्य वातावरण, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मिक वृत्ति में हम अचल अडोल रहते हैं, एक रस रहते हैं, निरंतर सुख की अनुभूति करते हैं, अपने आप को निरंतर विजयी महसूस करते हैं, डिटैच महसूस करते हैं, निराधार महसूस करते हैं, मालिकपन की अनुभूति होती है। तो हमें आत्मिक वृत्ति को पक्का करना है। जितनी जितनी आत्मिक वृत्ति पक्की होगी उतना हम वातावरण को परख पाएंगे, व्यक्ति को परख पाएंगे, घटना को परख पाएंगे। जो कुछ भविष्य में होने वाला है उसका आकलन पहले से कर पाएंगे। हमारी परख शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी, अंदर में मूंज नहीं होगी, द्विधा नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये ठीक है कि ठीक नहीं है। हम एकदम निश्चिंत होंगे, हमें अपना डिसीजन निश्चित लगेगा। जैसे कई बार हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं
तो वहाँ एक बहुत बड़ा स्कैनर होता है। हम अपनी अटैची वहाँ रखते ही हैं, स्कैनर अटैची को स्कैन करता है, अटैची में क्या क्या है सब कुछ दिख जाता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि एक स्पिरिचुअल स्कैनर बन जाती है। सामने वाले की बुद्धि में क्या क्या रखा है, वो क्या सोच रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको हम स्कैन कर पाते हैं और फिर उसी आधार पे उसकी मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं। और वृत्ति को परिवर्तित करने के लिए जरूरत होती है व्रत की। व्रत मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, अपने इस स्वभाव को बदल करके ही रहेंगे। सहन करना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े। जब ऐसा दृढ़ व्रत होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तब परिवर्तन आता है। जैसे कहते हैं ना, पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है। आप आग जलाए जा रही हैं, लेकिन पानी 100 डिग्री तक गया ही नहीं, भाप बननी चालू नहीं हुई, गर्म तो हो गया, भाप नहीं बनी। तो जब तक भाप ना बने, पुराने जमाने में इंजन भाप से चलता था, तब तक इंजन को धक्का कैसे लगेगा। तो अगर मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा 100% नहीं है तो परिवर्तन कैसे होगा। प्रतिज्ञा तो हम करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद छूट जाती है, 10 दिन के बाद छूट जाती है, महीने के बाद छूट जाती है, छूटती नहीं है तो थोड़ी हल्की हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि देखो संस्कार मिटा नहीं, हम तो मधुबन में प्रतिज्ञा करके आए थे, बाबा ने कहा था ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं। कारण यही है कि पानी पूरा उबला नहीं, उसे पूरा उबालिए, 20 नाखून का जोर लगाइए, उसके बाद आप देखिए वो चीज़ ऐसे खत्म हो जाएगी जिसे आप खत्म करना चाहते हैं, आपको याद भी नहीं आएगी, लगेगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। आजकल जगह जगह सेंसर लगे होते हैं। हमारे मस्तिष्क के चारों ओर भी एक सेंसर लगा होता है। थोड़ी सी भी किसी की आहट होती है, आवाज़ होती है तो हम चौकन्ने हो जाते हैं। और अगर हम कहीं जंगल में हैं, निर्जन स्थान पे हैं, एकांत में हैं, वहाँ तो हम बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। छोटी सी भी आहट हमारे अंदर भय पैदा करती है। कोई वृक्ष का पत्ता टूट के गिरता, हमको लगता है आक्रमण हो रहा है, किसी जानवर की आवाज़ आती है तो हम एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। जितने चौकन्ने हम उस समय हैं, इतने चौकन्ने हम रोजमर्रा की दिनचर्या में भी हों, तब हम अपनी वृत्ति को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या को हम साधारण रीति से व्यतीत ना करें, लेकिन एक एक कदम फूंक फूंक के रखें, एक एक संकल्प को बहुत ध्यान से उत्पन्न करें, एक एक बोल को बहुत ध्यान से बोलें। हम ये ना सोचें कि हम घर में हम सुरक्षित हैं, क्योंकि माया तो हर जगह है, वृत्ति को हिलाने के लिए, वृत्ति को नीचे गिराने के लिए। वृत्ति को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। वृत्ति कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं और एक बहुत सुंदर मकान सड़क के किनारे बना है, सड़क निर्जन है। तो उस मकान को देख करके पहले व्यक्ति के मन में संकल्प आता है कि ये मकान बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। लगता है इस मकान के मालिक के पूर्वज बहुत अमीर थे, इसे इतना वर्षा दे गई कि ये सुंदर मकान बना पाया। दूसरे व्यक्ति ने भी मकान को देखा, उसके मन में आता है कि आज के ज़माने में 1 नंबर के पैसे से ऐसा मकान नहीं बन सकता, जरूर ये 2 नंबर का धन कमाता होगा। तीसरे व्यक्ति ने भी मकान को देखा,
उसको विचार आया कि अगर मैं रात्रि को आऊं और पीछे से मकान में चढ़ जाऊं तो कुछ ना कुछ माल तो हाथ में आएगा, क्योंकि ये तो एकांत में निर्जन स्थान पे है, आसपास और कोई मकान और कोई है ही नहीं। अब मकान तीनों को एक जैसा दिखाई दिया, लेकिन अंतर किस बात में है? सोच में, वृत्ति में, अंदर के संस्कारों। और अंदर के जो संस्कार हैं वो कैसे उद्दीप्त होते हैं? स्मृति से। वृत्ति में तीनों के परिवर्तन है। पहले वाले की वृत्ति सतोगुणी है, दूसरे की हम रजोगुणी कह सकते हैं, और तीसरे की हम तमोगुणी कह सकते हैं। तो पहले होती है स्मृति, स्मृति जैसी होगी वैसी वृत्ति बनेगी, और जैसी वृत्ति होगी फिर वैसी ही दृष्टि होगी, और फिर जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो अगर हमें इस सृष्टि का परिवर्तन करना है तो अपनी स्मृतियों का परिवर्तन करना है, और वो भी नेचुरल बनानी है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जब आप हो ही आत्मा, जब हो ही बाबा के बच्चे, तो इसमें मेहनत क्यों करते हो? बार बार देहभान की दृष्टि, बार बार आत्मिक दृष्टि। तो ये मेहनत से आत्मिक दृष्टि क्यों बनानी पड़ती है? नेचुरल आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए जब आप हैं ही आत्मा। तो ये नेचुरल संस्कार जब आत्मिक भाव के बन जाते हैं तो जिसको भी हम देखते हैं सीधी नज़र हमारी मणि पे जाती है, हीरे पे जाती है, मस्तक में जाती है। हर एक आत्मा नेचुरल रूप से हमें आत्मिक भाई नज़र आती है, और यही हमारा मूल संस्कार है, यही हमारा सतोगुणी संस्कार है। इसी संस्कार को हमें नेचुरल बनाना है, बिना मेहनत का बनाना है। तो हमारी वृत्ति ऑटोमेटिक शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली और सतोगुणी बन जाएगी। वृत्ति का संबंध एक जन्म से नहीं है, अनेक जन्मों से है। जैसे हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन लोगों में से कई लोग ऐसे ही हैं जिन्हें देख करके हमें बहुत आनंद आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देख के हम न्यूट्रल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देख करके लगता है कि ठीक है, इससे तो बात ना करें तो ही ठीक है। जबकि इस जन्म में हमारा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भाव स्वभाव का व्यवहार हुआ नहीं। तो ये वृत्ति पिछले जन्म से इस जन्म तक भी आती है, बहुत सूक्ष्म होती है ना। शरीर तो पिछला जल गया, लेकिन आत्मा के साथ वृत्तियां तो यहाँ तक आ गई, और वो सूक्ष्म रूप से अवचेतन मन में बिना हमारी जानी पहचान के काम करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जिसको भी देखो रहम और कल्याण की भावना से देखो। पिछले जन्म में अगर हमारा किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत भाव स्वभाव उलझा हुआ रह भी गया था तो इस जन्म में हम उसको समाप्त करते हैं। हर एक आत्मा के गुण देखें, हर एक आत्मा को रहम की दृष्टि से देखें, उठाने की दृष्टि से देखें, कल्याण की दृष्टि से देखें, ताकि हमारा सबके साथ खाता क्लियर हो जाए, और हम जब यहाँ से जाएं तो बिल्कुल निर्भार, निर्बोझ और बिना किसी कर्म बंधन के जाएं। जब किसी भी आत्मा के प्रति मन में नेगेटिव भाव आता है तो वो नेगेटिव भाव कितना खतरनाक है। जैसे हाथ पे हमने जलता कोयला रखा हो, जलता कोयला हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा? हमारा ही हाथ जलेगा। तो अगर किसी के प्रति हमने कोई भी दुर्भाव रखा हुआ है तो ना तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान होगा, ना किसी और का नुकसान होगा, नुकसान हमारा होगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें, दूसरों को माफ़ करें, अपने को भी माफ़ करो। कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो उस गलती को भी हम उठाए उठाए बहुत घूमते हैं। मेरे से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कईयों के आगे रखते हैं, पता है मेरे से ये गलत हो गया, उसका भी टाइम लेते हैं, अपना भी टाइम। अच्छा भाई, गलत हो गया तो अपने को भी तो एक बार माफ़ कर दो। लेकिन वो लापरवाही वाली माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि गलत किया और माफ़ी की, गलत किया और खुद को माफ़ किया।
फिर एक दृढ़ प्रतिज्ञा भी चाहिए कि हाँ, एक बार ये गलती हो गई लेकिन जीवन में इसे दोहराना नहीं है। तब वो पश्चाताप खत्म होता और हमारी पुरुषार्थ की लाइन क्लियर हो जाती है। तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ़ करो और दूसरों को भी माफ़ करो, दुआएं दो, खुद को भी दुआएं दो। प्रतिदिन अगर हम रात को चार्ट लिख करके और अपना रोज का हिसाब किताब ख़त्म कर देते हैं तो ये भी बाबा की बहुत सुंदर हमसे प्रतिज्ञा है कि मैं आपको धर्मराजपुरी से बचा लूँगा, क्योंकि रोज़ का अकाउंट रोज़ ख़त्म हो जाएगा, इकट्ठा होगा ही नहीं, तो धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। इस सीजन की जो पहली मुरली थी 2009 की थी वो, उसमें बाबा ने हम बच्चों को ये बात सिखाई थी। पहली मुरली ही बाबा ने इतनी सुंदर सुनाई थी कि वो प्रतिज्ञा हम पूरी सीजन याद रखें, पूरा सीजन क्या पूरे ब्राह्मण जीवन ही याद रखें तो हमारी वृत्तियाँ चेंज हो जाएंगी। वृत्ति का असर कितना लंबा चलता है। कई ऐसे भारत में तीर्थ स्थान, आबू तो तीर्थों का महातीर्थ है, सरताज है सब तीर्थों का, और यहाँ के तो कण कण में शांति की वृत्ति है, प्रेम की वृत्ति है, पवित्रता की वृत्ति है। पेड़ पौधा पत्ता कुछ भी हो, सब में से शांति की किरणें निकलती हैं। इसलिए यहाँ कोई भी नया व्यक्ति पहली बार आता है तो वो महसूस करता है कि मैं कैसी जगह आ गया। मुझे लगता है मेरे पाँव जमीन में नहीं है, मैं उड़ रहा हूँ, मेरे सारे बोझ खत्म हो गए, चिंताएं खत्म हो गई। तो ये तो महातीर्थ है, लेकिन दुनिया में और भी कई ऐसे तीर्थ हैं जहाँ किसी महान आत्मा ने थोड़ी तपस्या की और उस स्थान पे आज भी शांति के वाइब्रेशन। जैसे एक बार मेरा जाना हुआ था कलकत्ता में दक्षिणेश्वर, वहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तपस्या की, विवेकानंद जी के गुरु ने। तो जिस कमरे में वो यादगार स्थल बना रखा था, उनके कुछ पिक्चर्स लगे थे, उस कमरे में इतनी गहन शांति थी। हमने आयोजकों को कहा था कि हमें यहाँ थोड़ी देर बैठने दो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा कि यहाँ तो आवत जावत है, पब्लिक आ जा रही है, आप बैठोगे तो भी उनकी आवाज़ कानों में जाएगी, और बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो 5-10 मिनट। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे बहुत शांति थी, क्योंकि उन्होंने बहुत समय मौन में गुजारा और बहुत गहन साधना में गुजारा। ऐसे ही एक रमण महर्षि हुए हैं, उनका आश्रम तमिलनाडु में साउथ में है, तो वहाँ भी लोग जाते हैं तो केवल वहाँ बैठ के ही शांति प्राप्त करते हैं। उनका भी जीवन का बहुत सारा समय मौन में गुजरा। तो मौन वृत्ति वातावरण को शांति से, प्रेम से, पवित्रता से भर देती है। हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अपने अपने घरों में, हमारा अगर अपना अपना कमरा है तो हम अपने उस कमरे को तपस्या कुंड बना लें, मौन वृत्ति की स्थली बना लें, बिना जरूरत एक शब्द भी ना बोलें और अपने संकल्पों की धूप अगरबत्ती वहाँ जला के रखें। इतने शुद्ध वाइब्रेशन फैला दें कि आपसे कोई भी मिलने आए तो उसको लगे कि मैं तो किसी दूसरी दुनिया में, दूसरे लोक में पहुँच गया हूँ। बिना बोले बहुत सेवा हो जाएगी, क्योंकि वृत्ति की जो छाप होती है वो अमिट होती है। हमने किसी को बोल के सुनाया, वो भूल जाता है, और हमसे बढ़िया कोई और सुना दे तो हमारे वाला नीचे दब जाता है। लेकिन वृत्ति की छाप ना भुलाई जाती है, ना दबाई जा सकती है, और ये सेवा का बहुत सुंदर तरीका है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने बहुत भाषण कर लिए, बहुत वाणी की सेवा कर ली, अब अंतिम सेवा है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को बनाओ। और पहले अपने कमरे के वायुमंडल को बनाओ, फिर अपने घर के वायुमंडल को बनाओ, और उसके बाद तो फिर बाहर निकल करके बहुत विस्तार है, उन सबको भी परिवर्तित कर सकेंगे हम। वृत्ति बड़ी सूक्ष्म है, देखी नहीं जा सकती, वर्णन नहीं किया जा सकता, दिखाई नहीं जा सकती। जैसे शमा जल रही है और परवाना खिंचा आ रहा है, तो शमा ने कोई निमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन
क्षमा की जो रोशनी है वो उसको खींच रही है। कहीं बर्फ रखी है, ठंडक है, और गर्मी से तपती हुई आत्मा खींच के चली जाती है। तो ठंडक का वर्णन नहीं किया जा सकता, दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन खिंचावट होती है। कहीं फूल रखे हैं, खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू भी आत्मा को अपनी ओर बुलाती है। कहीं अग्नि जल रही है, ठंडी में अग्नि जले तो दौड़ के जाते हैं अग्नि का सेंक लेने के लिए। तो ये कैसी चीजें हैं प्रकृति की, अपने गुण को निर्बाध गति से प्रकट करती है। इन्हें कहीं भी रख दो। तो प्यारे बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि आपकी पवित्रता की वृत्ति, आपकी त्याग की वृत्ति, आपकी शुद्ध स्नेह की वृत्ति और आपकी रूहानियत की वृत्ति इसी प्रकार से आत्माओं को चुंबक की तरह से आकर्षित करे। आपके चारों ओर एक ऐसा चुंबकीय ओरा बने कि आत्माएं अपने आप खिंच के आएं, आपसे पूछें कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। आपका ओरा हमें दूर से दिखाई दे रहा है। ये है बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के सामने पहले तुम प्रत्यक्ष हो जाओ, फिर मैं तो प्रत्यक्ष हो ही जाऊंगा। और हम प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जब हमारी रूहानियत की वृत्ति होगी। एक होती है जिस्मानियत। जिस्मानियत का मतलब है जिस्म के कपड़े, जिस्म के हाव भाव, जिस्म की चाल चलन, वाणी, उन सबको लोग देखते हैं। या हम अपने मन में अपने जिस्म का चिंतन करते हैं, जिस्म की चीज़ों का, वो जिस्मानियत। और रूहानियत का मतलब क्या है? हमारे भीतर निरंतर रूह का चिंतन है। रूह को देखते हैं, अपनी रूह से बात करते हैं, रूह को संवारते हैं, रूह को शक्तिशाली बनाते हैं, रूह से रूह रिहान करते हैं, रूहों के बादशाह से मिलन मनाते हैं। तो वो हमारी रूहानियत की एक दृढ़ स्थिति बन जाती है। उसके लिए हमें ये नहीं चाहिए कि बाबा के कमरे में बैठेंगे तो स्थिति बनेगी, क्लासरूम में जाएंगे तो स्थिति बनेगी। हम कहीं भी हैं, हमारा वो ओरा हमारे साथ साथ है। तो ये स्थिति अभी हमें बनानी है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब आपकी ऐसी दृढ़ स्थिति बन जाती है तो कोई भी कमजोर वृत्ति वाला अगर आप पे आक्रमण करेगा, मान लो किसी की नेगेटिव वृत्ति है, किसी की विकारी वृत्ति है, तो वो वहीं दूर से ही कट जाएगी। राम रावण के युद्ध में दिखाते हैं, कौरवों पांडवों के युद्ध में दिखाते हैं, एक तीर रावण का आता है और इधर से राम का तीर जाता है। तो क्या होता है? रावण का तीर बीच में ही कट के गिर जाता है। कितने तीर आते हैं, बीच में ही कट के गिर जाते हैं। तो ये वृत्तियों का युद्ध है वास्तव में। अब उसको दिखाएं कैसे? तो स्थूल चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर हम इतने शक्तिशाली हैं और हमारे चारों ओर कितना भी नकारात्मक वातावरण हो, लेकिन जीत हमारी होती है। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि क्या करें बाबा, ऑफिस का वातावरण ऐसा है, लोग ऐसे हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गलत खान पान है, बहुत गलत सोच है, क्या करें, हम पे प्रभाव आ जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि देखो अगरबत्ती कितनी छोटी सी होती है और कूड़े का ढेर कितना बड़ा होता है, लेकिन छोटी सी अगरबत्ती उसको बनाया किसने? आपने ही तो बनाया। आपकी रचना इतनी पावरफुल और आप रचयिता, आपको तो उससे भी पावरफुल होना चाहिए। तो याद रखो मैं अगरबत्ती हूँ, मुझे खुशबू फैलानी है और मेरी एक अगरबत्ती की खुशबू बड़े से बड़े ढेर के ऊपर भी भारी पड़ने वाली है। जैसे डॉक्टर होता है, महामारी फैल गई, उनके बीच में जाता है तो कभी घबराता है क्या कि कहीं कीटाणु ना लग जाएं, जीवाणु ना लग जाएं, मैं कैसे जाऊं? इलाज भी करता है, अपने आप को सुरक्षित भी रखता है। तो हम कौन है? हम स्पिरिचुअल डॉक्टर। सारी दुनिया बीमार है, किसी को काम के कीटाणु, किसी को क्रोध के जीवाणु,
और किसी में लोभ के विषाणु भरे पड़े हैं और हमें संसार में रहना है तो उनके संपर्क में भी आना है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हम पे कोई असर ना पड़े, बल्कि हमारी शक्ति से उनके रोगाणु विषाणु जीवाणु भाग जाएं, उनको भी छोड़ करके। और ऐसे ही बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया होम्योपैथी की गोली का। कितनी छोटी होती है होम्योपैथी की गोली। शरीर 80 kg, शरीर का वजन 80 किलो, और होम्योपैथी की गोली तो 1 ग्राम का भी पता नहीं 10वां हिस्सा होती होगी। पर छोटी सी गोली क्या करती है? पूरे शरीर को ठीक कर देती है। तो बाबा कहते हैं इस बीमार समाज के लिए हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे होम्योपैथी की गोली की तरह, सफ़ेद सफ़ेद। समाज तो बहुत बड़ा है, बीमार तो बहुत ज़्यादा है, पर छोटी सी गोली बहुतों को ठीक कर सकती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि संख्या में कम है, क्योंकि किसी गांव में कोई एक ही ज्ञान में चलता है, किसी मोहल्ले में कोई एक ही है, किसी घर में कोई एक ही है, तो उसको लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अकेले में बहुत बल है। एक छोटा सा बीज कितने बड़े पेड़ को खड़ा कर देता है। एक छोटी सी बूंद कितने बड़े सागर का निर्माण कर देती है। और एक छोटी सी रस्सी जब अन्य रस्सियों से मिल जाती है तो कितना बड़ा रस्सा बन जाता है, हाथी को भी बांध लेता है। इसलिए हम एक नहीं हैं, हम एक के हैं, एक के साथ हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ मेरा केवल एक बच्चा, तो भी जीत मेरे उस बच्चे की होगी। और इसका यादगार भी है, एक तरफ अर्जुन है जो विराट युद्ध लड़ा गया था ना, महाभारत के युद्ध से पहले विराट राजा के यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, तो उसमें अर्जुन अकेला ही था और इस तरफ कौरव सेना के सारे महारथी थे। लेकिन एक एक करके अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया। तो वो हमारी ही कहानी है, हम ही वो अर्जुन है। हमारी जीत हमारे मस्तक पे लिखी है। हर रोज सुबह उठते ही बाबा हमारे मस्तक पे विजय का तिलक लगाता है, विजयी भव। और जिसके मस्तक पे भगवान के द्वारा विजय का तिलक लगाया गया हो, उसकी हार तो स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। तो सदा हम अपनी विजय को स्मृति में रखें। प्यारे बाबा ने यज्ञ स्थापना के समय से वृत्ति के द्वारा सेवा की और वो सेवा बहुत पावरफुल थी। यज्ञ के स्थापना के टाइम की कहानियां हम सब ने सुनी है। बाबा ने दूर दूर की आत्माओं को भी कैसे खींचा, अपने संबंधियों को कैसे खींचा। अगर किसी को केवल ज्ञान सुनाना है तो वो वाणी से हो सकता है, लेकिन नज़दीक संबंध में लाना है, स्नेह में लाना है, बाबा का वारिस बच्चा बनाना है, क्वालिटी की सेवा करनी है, तो वो केवल इसी सूक्ष्म वृत्ति की सेवा से हो सकती है, रूहानियत की वृत्ति से हो सकती है। जैसे यज्ञ में शुरू में जब बाबा ज्ञान में चले और बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ और बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी बाबा से मिलने आई, और फिर जब वापस जाने लगी तो बाबा को बोला कि बाबा गाड़ी भेज देना। बाबा ने कहा बच्ची कल क्या होगा देखा जाएगा। उसको ये उत्तर पसंद नहीं आया, क्योंकि तब तक तो वो ज्ञान में थी ही नहीं। और उसके बाद बाबा ही उसको उसके ससुराल में छोड़ के आया। बाबा तो वापस आ गए और वो रात को सोई और 2:30 बजे उसकी आँख खुली, और आँख खुली तो देखती है कमरे में तेज प्रकाश है और उसके प्रकाश के बीच में बाबा खड़े। तो उसको लगा कि चूंकि बाबा मुझे रात को छोड़ के गए थे तो इसलिए बाबा की मुझे याद आई होगी, सपने में बाबा दिख गए हैं। वो दोबारा सो गई। कुछ घड़ियों के बाद फिर से वही दृश्य इमर्ज हुआ और उसने फिर ध्यान नहीं दिया और फिर सो गई। और तीसरी बार
जब वो दृश्य आया तो उसमें बाबा के साथ श्री कृष्ण जी भी थे, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे। और बाबा ने बहुत प्यार से सुरीली आवाज में कहा, बच्ची जागो, तुमको विश्व का परिवर्तन करना है। और जब ये लाइन कही तो दादी के भीतर एक तीर गहराई तक चुभ गया। ये मेरा पिता साधारण नहीं है। मैं इसको आज तक साधारण समझने की भूल करती रही और अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस की कि सचमुच मेरा जीवन बदल रहा है। तो उसी समय बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा को कहा, बाबा आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आप जिस रास्ते पे चलाएंगे मैं चलूंगी। अब बाबा कहाँ थे? बाबा तो अपने घर में थे और बच्ची अपने घर में थी। लेकिन चूंकि बाबा को सुबह उठ कर के वाइब्रेशन देने का अभ्यास था, तो बाबा ने कैसे वाइब्रेशन से अपने परिवार वालों को ज्ञान में चलाया। और बाबा के मन में ये संकल्प रहता था कि इस बच्ची को मैंने अज्ञान काल में रावण की दुनिया में धकेला, तो अब इसको उस रावण की दुनिया से राम की दुनिया में लाना मेरा फर्ज। तो हम भी अगर ये बात स्मृति में रखें कि हमारे नियर एंड डियर जो भी हैं, उनको हम सुबह उठ करके वाइब्रेशन दें, जागो, उठो, भगवान आया है। तो सुबह का समय तो ऐसा होता है, वो वाणी सीधी उनके हृदय को जा करके हिलाती है, जागृत करती है और उनका परिवर्तन जरूर करती है। तो ये जनवरी मास तपस्या मास है, इसमें कुछ समय बचा है, उनमें हम ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जनवरी मास वरदानी मास होता है और बाबा कहते हैं इस मास में मैं बिना मांगे वरदान देता हूँ। बाकी टाइम तो मेहनत से वरदान मिलते हैं, लेकिन ये बिना मेहनत से वरदान पाने का समय है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि होली के बाद भारत में कई स्थानों पे सांग बनाते हैं, देवताओं के सांग बनाते हैं, मतलब देवताओं के चित्र बनाते हैं और उनकी यात्रा भी निकालते हैं। तो देवताओं के मस्तक में मणि लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। तो बाबा ने कहा ये आपकी यादगार है और इसी संगम समय की यादगार है, तो आप भी अपनी मस्तक की मणि को हमेशा बल्ब की तरह से चमका करके रखो। अंत समय में आपका ये अभ्यास आपको बहुत काम आएगा। जब एक जगह तेज प्रकाश होता है तो उस प्रकाश में बाकी चीज़ें छिप जाती हैं। जब आपके मस्तक की मणि चमकेगी तो आपका शरीर छिप जाएगा। और अगर कोई भी हिंसक वृत्ति से आएगा या कोई भी और किसी क्रोध की वृत्ति से, लालच की वृत्ति से आएगा और जब शरीर दिखाई नहीं देगा तो भला उसकी वृत्ति काम कैसे करेगी। तो ये सब कुछ होना है, सब प्रकार की परिस्थितियाँ आनी, लेकिन उनके लिए हमें तैयारी अभी से करनी है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे कई बार किसी व्यक्ति को बहुत दर्द होता है तो साइंस वाले क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए उसे आराम मिल जाता है, बीमारी खत्म नहीं होती है, आराम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, चिल्लाना बंद हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा यहाँ डायमंड हॉल में भी कुछ आत्माओं के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, वो चिल्लाती हैं, तो उनको भी इंजेक्शन दे करके थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया जाता है। तो वो है साइंस की एक विधा। लेकिन आप बच्चों की वृत्ति इतनी पावरफुल हो, क्योंकि आपके दर पे तो अशांत आत्माएं, रोती हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं, अभावग्रस्त आत्माएं आएंगी, तो कम से कम आते ही आपकी वृत्ति से उन्हें एक बार शांति तो मिले। समस्या तो बाद में खत्म होगी, लेकिन उन्हें ये एहसास तो हो कि मैं सही ठिकाने पे पहुंच गया, यहाँ आते ही मन शांत हो गया, संकल्प जो भटक रहे थे, वृत्ति में जो चंचलता थी वो खत्म हो गई। तो जब ऐसा उनको अनुभव होगा, पहली बार पहला कदम रखते, तो उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी।
इसलिए बाबा कहते हैं अपने अपने सेवा स्थानों को शांति कुंड बनाओ, कम बोलो और वातावरण में वाइब्रेशन ज़्यादा फैलाओ। अब अंत समय में शांति कुंड ही सेवा करेंगे, शांति कुंड ही आकर्षित करेंगे। हमारा मन भी शांति कुंड हो और हमारा सेवा स्थान भी शांति कुंड हो। मान लीजिए बहुत प्रयास करने के बाद भी वृत्ति एकाग्र नहीं होती है, बार बार हमको आत्मग्लानि आती है, तो उसके लिए भी बाबा ने एक विधि बताई है। आपकी वृत्ति का आधार है मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। लेकिन सर्व संबंधों से जब हम बाप के साथ प्रेम का अनुभव करते हैं तो वृत्ति एकाग्र होती है। तो चेक करो कि कौन से संबंध में वृत्ति भटक रही। भाई के संबंध में भटक रही है, माँ के संबंध में भटक रही है, पिता के संबंध में भटक रही है। तो उस भटकती वृत्ति को पिता परमात्मा के साथ उस संबंध में एकाग्र करो। पहले चेक करो और फिर चेंज करो। मैंने बाकी सब में बाबा से संबंध जोड़ लिए, लेकिन इस एक संबंध में मन बहुत भटकता है या बहुत याद आता है, तो हम शांति कुंड नहीं बना पाएंगे मन को। तो हमें रिप्लेसमेंट करनी है। वो संबंध कोई भी हो सकता है। और बाबा ने ये भी कहा है कि मैं तो बहुरूपिया हूँ, मेल भी बन सकता हूँ, फीमेल भी बन सकता हूँ। तो क्योंकि उसकी महिमा में हम गाते हैं तवमेव माता च पिता त्वमेव। तो अगर वो माता बन सकता है तो बहन भी बन सकता है, सजनी भी बन सकता है। हर संबंध से वो हमें अनुभूति करा सकता है। इसलिए भाई हो, बहन हो, जिस भी संबंध से मन भटकता है वहाँ हम बाबा को रख लें और मन को एकाग्र अवश्य करें। हम ब्राह्मणों की वृत्ति ही विश्व को विजय करेगी। वाणी तो लोगों के पास भी बहुत है, लेकिन ऐसी शुद्ध वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति, चमत्कारी वृत्ति सबके पास नहीं होती है। तो जो ईश्वर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन है, इसको हम दिनों दिन शार्प करें, डिवाइन बनाएं, दिनों दिन दृढ़ करें। एक भी संकल्प को जाया ना जाने दें। हर समय अपने आप को नहीं तो मनसा वाचा कर्मणा किसी ना किसी सेवा में व्यस्त रखें। जब मन को बिजी रखेंगे, बच्चा चंचलता कब करता है? जब बच्चे के पास कोई काम नहीं होता, बार बार माँ को आके कुछ बोलेगा, पिता को कुछ बोलेगा, लेकिन उसको एक बढ़िया सा खेल दे दो खेलने के लिए, तो वो खेल में इतना मगन हो जाता है, उसी में खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। तो मन चंचलता कब करता है? जब खाली। तो इसको भी कोई खिलौना दो, कुछ पढ़ने को दो, नहीं तो कुछ सुनने को दो, नहीं तो कुछ लिखने को दो, नहीं तो कोई अनुभव करने में मन को लगाओ, किसी अनुभूति में अपने को टिकाओ, या तो कोई आपके पास हुनर है उसमें मन को बिजी करो। मन को खाली मत रखो। और जब मन हमेशा बिजी है, फुर्सत ही नहीं है, तो भला चंचलता कैसे करेगा? बिजी भी रहेगा, इजी भी रहेगा। खाली होगा तो भारी भी रहेगा और चंचलता भी करेगा। और हम बच्चे तो मन के मालिक हैं, अपने मन को जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं ना, कि मन हमारा मालिक है। कौन मालिक है? हम मालिक हैं कि मन मालिक है? हम मालिक है ना। तो जब हम अपने मन के मालिक हैं तो मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस स्थिति में और जितनी देर टिकाना चाहें टिका सकते हैं। जैसे हाथ को मुट्ठी खोलें, हमारी मर्जी है, मुट्ठी बंद करें, तो मन भी तो ऐसे ही है ना। चाहे तो परम धाम में ले जाएं, चाहे तो सुख संवतन में ले जाएं, चाहे तो मधुबन में ले आएं।
और चाहें तो किसी की सेवा में लगाएं, तो मन के मालिक बन के रहेंगे तो हमारी वृत्ति निरंतर इस विश्व के वातावरण को परिवर्तित करती रहेगी। हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व निर्माता हैं, धर्म स्थापक हैं और इस सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने वाले हैं। हमारे बहुत काम हैं, हमें बैठने की फुर्सत नहीं है। अपने इन सब स्वमानों को बार बार याद करो, जिसके इतने सारे काम हो, भला उसकी वृत्ति इधर उधर कैसे जा सकती है। ओम शांति। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे